हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइल मैनेजमेंट। मींस कि कोई भी फाइल्स होती है उनको हम कैसे क्या मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? फाइल मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग। कि फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? वह प्रोसेस जिसके द्वारा हमको नई फाइल को क्रिएट करें। क्रिएटिंग, रीडिंग, कि कोई उसी फाइल में से कोई सी चीज़ को रीड करना तो रीडिंग, राइटिंग एंड मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग द फाइल्स। कहाँ से? फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस लाइक अ हार्ड ड्राइव यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गए जैसे C++, इन सबको यूज़ करके अपन कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उस फाइल में से कोई चीज़ है उसको हम रीड कर रहे हैं, उसमें नई चीज़ राइट कर रहे हैं, उसको जो पहले से बनी हुई फाइल उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, या उस फाइल को हम डिलीट कर रहे हैं। कहाँ से? फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस से। तो ये क्या हो गया? फाइल मैनेजमेंट, कि कैसे क्या हम फाइल को मैनेज कर रहे हैं। अब है इंपोर्टेंस ऑफ फाइल मैनेजमेंट। कि फाइल मैनेजमेंट की इंपोर्टेंस क्या है? तो पहली इंपोर्टेंस क्या है? टू स्टोर डेटा परमानेंटली। कि फाइल मैनेजमेंट का यूज़ करके हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर वेरिएबल्स के थ्रू डेटा को स्टोर करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, वो टेम्पररी स्टोर होता है। सो टू स्टोर द डेटा परमानेंटली इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फाइल मैनेजमेंट। सेकंड वन क्या हो गया? कि टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम प्रीवियस रन्स ऑफ अ प्रोग्राम। कि जो प्रोग्राम में पहले जो प्रोग्राम थे ना, उनमें से डेटा को रिट्राइव करना या गेन करना। कि हाँ, पहले प्रोग्राम में ये डेटा था, ये हमको चाहिए, तो इसको रिट्राइव करना या गेन करना। तो ये हो गया इसका सेकंड इंपॉर्टेंस। थर्ड क्या हो गया? द टू प्रोसेस द लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा दैट कैन नॉट फिट इनटू अ मेमोरी। ठीक है, वे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो मेमोरी में फिट नहीं होता, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए अपन यूज करते हैं। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या होगी? टू कम्युनिकेट बिटवीन द प्रोग्राम्स यूजिंग अ फाइल्स। ठीक है, कि दो प्रोग्राम से उनके बीच में कम्युनिकेट करना। ठीक है, कि हाँ, इस फाइल का यूज़ करके हम इस फाइल को दूसरे प्रोग्राम में यूज़ करें, इस फाइल को इस प्रोग्राम में यूज़ करें। तो ये काम हो गया, या ये इंपॉर्टेंस हो गई फाइल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है अपना ऑपरेशंस इन फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, कि फाइल मैनेजमेंट में हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं। सो ये हो गया ऑपरेशंस, ये हो गया उनका डिस्क्रिप्शन। तो पहला वन है क्रिएट। ठीक है, सो क्रिएट ऑपरेशन का डिस्क्रिप्शन क्या है? कि मेक अ न्यू फाइल ऑन अ डिस्क। कि हमको डिस्क में कोई नई फाइल क्रिएट करनी है तो अपन कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं? क्रिएट। ठीक है, फिर ओपन। ओपन क्यों यूज करते हैं? टू एक्सेस एन एग्जिस्टिंग फाइल, की जो पहले से बनी हुई फाइल है उसको एक्सेस करने के लिए। थर्ड वन इज राइट। राइट क्यों यूज करते हैं? स्टोर और मॉडिफाई डेटा इन ए फाइल। कि कोई फाइल में डेटा को स्टोर करना है, उसको मॉडिफाई करने के लिए अपन यूज करते हैं राइट। ठीक है, फिर अपने पास रीड। रीड क्यों यूज करते हैं? रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ फाइल। कि कोई डेटा है उसको रिट्राइव करने के लिए। ठीक है, फिर है अपेंड। अपेंड की यूज करते हैं एड डेटा एट द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है, कि ये कोई फाइल है उसके एंड में कोई न्यू डेटा को ऐड करने के लिए अपन यूज करते हैं अपेंड ऑपरेशन। ठीक है, और फिर लास्ट है क्लोज ऑपरेशन, जो हम सबसे लास्ट में लिखते हैं कि एंड कनेक्शन टू द फाइल आफ्टर प्रोसेसिंग। कि हमने सारी चीजें कर ली, अब फाइल को हमको क्लोज करना है तो अपन यूज करते हैं क्लोज ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हो गए ऑपरेशन इन अ फाइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक अपना फाइल ओपन मोड्स। कि अपन फाइल को ओपन करते हैं तो किन किन मोड में अपन ओपन करते हैं। तो पहला हो गया iOS इन। ये किसके करते हैं? ओपन फॉर रीडिंग। किसके लिए? रीडिंग के लिए। iOS आउट। ये किसके लिए? ओपन फॉर राइटिंग, कि अपने को कोई चीज लिख रहे हैं उसमें। iOS ऐप मीन्स अपेंड टू एंड ऑफ अ फाइल, कि कोई फाइल है उसके एंड में अपने को कोई नई चीज ऐड करनी है तो अपन अपेंड वाला मोड में ओपन करेंगे। फिर iOS ट्रंकेट मीन्स किसके लिए? ट्रंकेट फाइल इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, और फिर लास्ट हो गया iOS बाइनरी। ओपन इन बाइनरी मोड, की कोई फाइल को अपने को बाइनरी मोड में ओपन करना है तो इसके लिए अपन यूज करता है ये वाले। तो ये हो गया अपने पास फाइल ओपन मोड्स, के अपन फाइल को ओपन कर रहे हैं तो किस मोड में ओपन कर रहे हैं। अब की क्लासेस फॉर फाइल हैंडलिंग। ठीक है, कि फाइल हैंडलिंग में अपन कौन कौन सी क्लासेस यूज करते हैं। ठीक है, सो क्लास नेम और ये उसका पर्पस। तो पहली क्लास होगी इफ स्ट्रीम। ये किसके लिए अपन यूज करता है? इनपुट फाइल स्ट्रीम। ठीक है, फिर है ऑफ स्ट्रीम। ये किसके लिए यूज करते हैं? आउटपुट फाइल स्ट्रीम। ये तो सिर्फ रीडिंग के लिए होती है, और ऑफ स्ट्रीम सिर्फ राइटिंग के लिए। और एफ स्ट्रीम होती है, वो होती है फाइल स्ट्रीम। ये किसके लिए होती है? रीड राइट दोनों के लिए। ठीक है, एक अपन सबसे पहले यूज करते हैं आयो स्ट्रीम। ठीक है, सो आयो स्ट्रीम क्या है? So IOStream it is a header file in C++ that stand for input output stream means IOStream जैसे अपन उसमें लिखते थे C में stdio.h, वैसे अगर अपने को C++ का कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो अपन IOStream हेडर फाइल सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, इसके थ्रू ही अपन कोई भी चीज़ इनपुट लेना है, आउटपुट लेना, ये सारे इस हेडर फाइल के थ्रू होते हैं। ठीक है, सो पर्पस क्या हो गया IOStream का? इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शनलिटीज यूजिंग ऑब्जेक्टिव्स लाइक, जैसे सी इन किसके लिए यूज होगा? स्टैंडर्ड इनपुट के लिए। ठीक है, सी आउट किसके लिए यूज होगा? स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए। जैसे हमको कोई प्रिंट करवाना है, सी एर किसके लिए हो गया? स्टैंडर्ड एरर आउटपुट के लिए। और सी लॉग किसके लिए हो गया? स्टैंडर्ड लॉग आउटपुट के लिए। तो ये हो गया अपने पास IOStream का बेसिक यूज। अब अपन प्रोग्रामिंग देखेंगे तो इससे अच्छे से समझ में आएगा कि फाइल मैनेजमेंट अपन कैसे कर रहे हैं। ठीक है,
सो पहले हमने हैश इंक्लूड iostream डॉट h, ठीक है, ये हमने पढ़ाया था कि iostream किस लिए यूज़ करते हैं कि कोई भी प्रोग्राम का ये हेडर फाइल है जो सबसे पहले लिखते हैं अपने को इनपुट आउटपुट कुछ भी चीज़ प्रोग्राम में देना हो उसके लिए। फिर हमने लिखा हैश इंक्लूड fstream डॉट h। fstream बोले तो किसके लिए अपन यूज़ कर रहे हैं, रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे हम इसके अंदर, ठीक है। सो अब यूजिंग नेम स्पेस std, फिर हमने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, राइटिंग टू अ फाइल, कि कोई फाइल में हमको कोई चीज़ लिखनी है क्योंकि हमने एफ स्ट्रीम यूज़ किया है। सो राइट करने के लिए अपन सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, ऑफ स्ट्रीम आउट फाइल, कि ऑफ स्ट्रीम आउट फाइल कि इसमें कोई चीज़ राइट करना, ठीक है। सो इसके अंदर ये जो माई फाइल जो पहले से फाइल थी इसके अंदर हमको लिखना है, और लिखना क्या है, फाइल मैनेजमेंट इन C++, और इस फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इस फाइल को में हमने लिख तो दिया, अब इस फाइल को हमको रीड करना है कि हाँ फाइल में हमने लिखा क्या है वो पता तो चले। तो इसलिए अब हम इफ स्ट्रीम यूज़ करेंगे। इफ स्ट्रीम अपन यूज़ करते हैं रीड करने के लिए, और जो माई फाइल डॉट txt में हमने यहाँ पे जो राइट किया था अब उसको हमको रीड करना है और फिर इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हमने इसको प्रिंट करवा दिया तो अपने पास आउटपुट में आ जाएगा फाइल मैनेजमेंट इन C++, ठीक है। सो इसी के साथ अपना टॉपिक फाइल मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।